Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम इंसुलेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे एंड ऑल्सो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में। सो लेट्स बिगन। सो दैट सबसे पहले यहाँ पर हम इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज इंसुलेटर? सो एक्चुअली इंसुलेटर एक ऐसा डिवाइस या फिर सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता, जो कि अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देता है। एंड एक्चुअली इसका जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड एक्चुअली इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। यानी कि इंसुलेटर विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देता है। वही अगर हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में तो एक्चुअली कंडक्टर यानी कि एक ऐसा डिवाइस या फिर सब्सटेंस होता है जिसमें से विद्युत प्रवाह आसानी से फ्लो कर सकता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है। दैट इज इंसुलेटर कंडक्टर के जस्ट उल्टा होता है। दैट इज कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। वही अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में तो इंसुलेटर का जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। इसलिए इंसुलेटर अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता एंड ऑल्सो ये अपने अंदर से हीट को भी जाने नहीं देता है। एक्चुअली इंसुलेटर यानी कि जो अपने ऊपर से करंट को जाने ही नहीं देता है। एक्चुअली करंट सरकमफरेंशियल होता है यानी कि करंट ऊपर से ही ट्रेवल करता है। सो दैट इंसुलेटर्स चीनी मिट्टी, पॉलीमर्स, पोर्सिलेन और ग्लास के बने होते हैं एंड एक्चुअली इनका बीच का भाग लोहे का होता है, बट बाहर के जो ग्लास होते हैं वो मिट्टी और कांच के बने होते हैं, इसलिए करंट को आगे जाने नहीं देते हैं। इंसुलेटर्स जो बिजली के लिए लगाए जाते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, लाइक पॉलीमर्स, ग्लास या फिर पोर्सिलेन के बने होते हैं। पोर्सिलेन यानी कि चीनी मिट्टी के इंसुलेटर्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो दैट इंसुलेटर्स बनाने के लिए मोस्टली तीन तरह के मटेरियल का यूज होता है, तीन तरह के मटेरियल का प्रयोग होता है। सो नाउ यहाँ पर हम इंसुलेटर्स के प्रकार समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो इंसुलेटर्स होते हैं वो ज्यादातर छोटे साइज के इंसुलेटर्स होते हैं। सो ये जो इंसुलेटर दिखाई देता है इसे पिन टाइप का इंसुलेटर कहा जाता है। सो दैट इस तरह के इंसुलेटर्स को आपने आपके गांव के पोल्स पे भी देखा होगा। एक्चुअली जो इस तरह के इंसुलेटर्स होते हैं इनके ऊपर बीच में गाढ़ बना होता है जिसमें से तार को लेके जाते हैं और तार को थ्रेड द्वारा बांध दिया जाता है ताकि तार अपनी जगह पे टिके रहे। तो इस तरह के इंसुलेटर को पिन इंसुलेटर कहा जाता है। बट इस तरह के जो इंसुलेटर्स होते हैं इसमें से घुमाव के जगह पर तार फिसल कर नीचे गिर सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग शैकल इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। एक्चुअली शैकल इंसुलेटर का यूज 440 वोल्ट की लाइन में, 3 फेज लाइन में, 4 वायर सिस्टम में किया जाता है। एंड एक्चुअली शैकल इंसुलेटर में ऊपर पिन नहीं रहता बल्कि इसके बीच में राउंड बना होता है, उस पे तार लपेट कर लेके जाते हैं जिससे तार नीचे गिरने का खतरा नहीं होता। तो इस तरह के इंसुलेटर को घुमाव पे या फिर जहां से पोल स्टार्ट होता है वहां पे लगाया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम ये इंसुलेटर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाया जाता है तब पोल्स को जमीन में गाड़ना जहां से स्टार्ट किया जाता है वहां पर जो सबसे पहला पोल होता है उसे स्टे वायर लगाकर मजबूती दी जाती है और स्टे वायर में करंट ना आए इसलिए स्टे वायर के बीच में यहाँ पर गे इंसुलेटर लगा दिया जाता है। एंड एक्चुअली ये जो गे इंसुलेटर होता है ये करंट को नीचे आने ही नहीं देता है, वरना करंट नीचे आएगा तो स्टे पोटेंशियल या फिर टच पोटेंशियल का खतरा हो सकता है। सो दैट यहाँ पर स्टे वायर विथ स्टे क्लैम्प को पोल के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में या फिर जहाँ पे घुमा होता है ऐसी जगह पर लगा दिया जाता है और यहाँ पर स्टे में करंट ना आए इसलिए हम लोग गे इंसुलेटर या फिर स्टे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अगर आप
ट्रांसमिशन लाइन में डैम्पर्स क्या होते हैं एंड उनका काम क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हो। सो दैट यह थी पूरी जानकारी इंसुलेटर्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोज़ को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोज़ को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे सभी लोगों का फायदा हो सके। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।